Hello students, in today's class we are going to discuss our part 3 of chapter Why Do We Need a Parliament. So in previous two parts we have discussed few topics. These two topics were covered in part 1. Then role of parliament, this is covered in part 2. And in part 3 we will cover these two topics to control and guide and inform the government and lawmaking. Then one more topic will remain, people in parliament. So let's start today's class. सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. तो किस किस तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकती है पार्लियामेंट? व्हाट आर द वेज थ्रू पार्लियामेंट कैन कंट्रोल गवर्नमेंट? सो नंबर 1 बाय आस्किंग क्वेश्चन पूछ के. नंबर 2 बाय हाईलाइटिंग ड्रॉबैक्स, सरकार की कमियों को सामने लाकर. अप्रूवल ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उन पर अप्रूवल देकर. डिस्कशन एंड डिबेट, है ना. अब हम इन चारों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहले हाउ कैन पार्लियामेंट कंट्रोल गवर्नमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चन पूछ के कैसे सरकार को कंट्रोल कर सकती है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट बिगन्स विद क्वेश्चन आवर एवरी डे ड्यूरिंग सेशन. जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो उस सेशन की शुरुआत जो होती है 11 बजे से होती है. 11 से 12 जो पहला 1 आवर होता है दैट इज रिजर्व्ड फॉर क्वेश्चन आवर. इस क्वेश्चन आवर में जितने भी एमपीज होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट. वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सरकार से जवाब मांग सकते हैं. गवर्नमेंट हैज टू रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस, और गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो जवाब देगी. बाय दिस गवर्नमेंट अलर्ट्स अबाउट हिज शॉर्टकमिंग्स. इसके माध्यम से सरकार अपनी कमियों के बारे में क्या होती है, सचेत हो जाती है, अलर्ट हो जाती है. नाउ हाउ कैन पार्लियामेंट कंट्रोल्स गवर्नमेंट बाय हाईलाइटिंग ड्रॉबैक्स को सामने लाकर कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है हमारी गवर्नमेंट को. अपोजिशन पार्टी जो होती है हमारी ऑलवेज ट्राई टू हाईलाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट. सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें जो कमियां हैं उन्हें सामने लाने की कोशिश करती है हमेशा अपोजिशन पार्टी. बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट ट्राई टू मेक पॉलिसीज इन फेवर ऑफ पब्लिक. और इसी वजह से गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि वो ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी पॉलिसीज बनाए जो कि पब्लिक के फेवर में हो. ठीक है, जिससे कि गवर्नमेंट को पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहे. ये बहुत हेल्पफुल होता है सरकार की पॉलिसीज को बनाने में. देन पार्लियामेंट, हाउ कैन पार्लियामेंट कंट्रोल्स गवर्नमेंट बाय अप्रूवल ऑन फाइनेंशियल मैटर्स. जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उन सब पर गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है ना, अप्रूवल चाहिए. चाहे वो टैक्स बढ़ाने या घटाने से रिलेटेड हो, सरकार खर्चा करना चाहती है उससे रिलेटेड हो. ठीक है, यहाँ सरकार के पास 3 फंड्स होते हैं. पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है कॉन्टिजेंट फंड और तीसरा होता है एक पब्लिक फंड. तो कंसोलिडेटेड फंड एंड कॉन्टिजेंसी फंड्स, इन दोनों में से अगर सरकार पैसा खर्चा कर रही है तो उसके लिए क्या होगा, उसे पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा. विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है इन दोनों में से. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा हाउ कैन पार्लियामेंट कंट्रोल्स गवर्नमेंट बाय डिबेट एंड डिस्कशन. डिबेट्स और इन डिस्कशंस के माध्यम से कैसे हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा. सो whenever government wants to introduce any new law or policy, जब भी सरकार कोई नया लॉ या पॉलिसी लाने चाहती है तो उसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती है. चाहे वो कानून हमारा फाइनेंशियल मैटर पर हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, चाहे किसी भी तरह का कोई कानून हो, सरकार को पहले पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी. बिफोर गिविंग अप्रूवल, पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज डिबेट एंड डिस्कशन ऑन द बिल. जब भी कोई कानून लाया जाता है पार्लियामेंट में पहले पेश किया जाता है तो उसे बोलते हैं बिल. और जब वो बिल पास हो जाता है
अप्रूव हो जाता है तब उस बिल को बोला जाता है क्या चीज, लॉ। ठीक है, तो पहले क्या होता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है बिल पर, इस बिल पर डिबेट होगी, एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ बिल, आफ्टर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, बिल will be converted into law or act. During debate and discussion, MPs highlight shortcomings and merits of bill. अब जब भी कोई बिल लाया जाएगा तो उस पर डिबेट या डिस्कशन होगा, तो कुछ जो अपोजिशन के लोग हैं वो उसमें कमियां बताएंगे, उसकी शॉर्टकमिंग्स बताएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस सपोर्ट को, उस बिल को सपोर्ट भी कर रहे होंगे, तो उसकी मेरिट्स बताएंगे। और इन सब के माध्यम से होगा क्या कि एक सरकार को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस बिल में अभी क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सो इस तरह से पार्लियामेंट हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। नाउ टुडे सेकंड टॉपिक, लॉ मेकिंग। सरकार लॉ कैसे, पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है। पार्लियामेंट इज द बॉडी विच मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। पूरी की पूरी कंट्री के लिए क्या किया जाता है, लॉ बनाए जाते हैं, किसके माध्यम से, पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन ये जो लॉज होते हैं ये करंट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के लिए होते हैं, सॉरी, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के लिए होते हैं। अब जितने भी लॉज हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर। पहला है एक सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है एक स्टेट लिस्ट, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट इसे यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, दूसरा स्टेट लिस्ट होती है हमारी, और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट पर या यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाती हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं। ठीक है, हाउ लॉ इज मेड, अब कानून बनता कैसे है। फर्स्ट, अ बिल इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा और राज्यसभा। एक बिल को लोकसभा या राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देन डिस्कशन एंड डिबेट विल टेक प्लेस। फिर क्या होता है, उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। आफ्टर दैट, सपोज करें कि लोकसभा में पेश किया, तो लोकसभा ने जब उसे पास कर दिया, देन बिल जाएगा कहां पर, दूसरे हाउस में, अदर हाउस। अदर हाउस माने राज्यसभा में जाएगा। और अगर राज्यसभा ने पहले बिल पेश किया गया तो राज्यसभा से पास होने के बाद जाएगा लोकसभा में, और वहां पर भी सेम प्रोसेस होगा, यानी वहां पर भी डिबेट होगा, डिबेट के बाद क्या होगी, वोटिंग होगी, और फिर बिल क्या होगा, पास होगा। तो वो फिर क्या जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनके कंसर्न के लिए, यानी अब प्रेसिडेंट चेक करेंगे कि वो बिल सही है या नहीं है, और आफ्टर हिज अप्रूवल क्या हो जाएगा, वो बिल बन जाएगा लॉ। अगर प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट उसको पास कर देते हैं, तो बिल क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो इस तरह से कानून बनाया जाता है। सो ये लास्ट टॉपिक है अपना, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं। पीपल इन पार्लियामेंट बिलोंग्स टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, है ना। वो रूरल एरिया से हो सकते हैं, वो अर्बन एरिया से हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स में बिलोंग टू रीजनल पार्टीज, यानी जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनसे बिलोंग कर सकते हैं, यानी ऐसी पार्टीज जिनका कार्य क्षेत्र पूरे देश में न होकर किसी पर्टिकुलर एक छोटे एरिया में होता है सिर्फ। और दूसरी होती है नेशनल पार्टीज, जिनका कार्य क्षेत्र पूरे देश में होता है या दो या बहुत सारे राज्यों में होता है। ठीक है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस। रिप्रेजेंटेटिव्स में बी फ्रॉम SC ST OBC और जर्नल, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, या फिर मार्जिनल ग्रुप से हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सम सीट्स, कुछ सीटें जो होती है ST SC के लिए रिजर्व की जाती हैं, है ना। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं, यानी वहां से कोई भी ST SC का कैंडिडेट ही क्या हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। रिप्रेजेंटेटिव में भी दलित और आदिवासी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो दलित या आदिवासी हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इसी तरह से किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेटिव में भी मैन और वीमेन। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन का इशू है जिसको लेकर बहुत सारा विवाद चलता रहता है। पार्लियामेंट में कई बार कोशिशें भी की गई हैं कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए भी क्या किया जाए, रिजर्वेशन किया जाए। लोकसभा में जो सीटें फिक्स होती हैं वो सीटें फिक्स की जाएं, किसके लिए, महिलाओं के लिए। जिस तरह SC और ST के लिए हमने बताया था सीटें रिजर्व होती हैं, उसी तरह महिलाओं के लिए भी क्या किया जाए,
सीटों का रिजर्वेशन किया जाए, बट अभी तक सिर्फ इस पे चर्चा ही हो रही है। फाइनली अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं लिया जा चुका है। सो ये है हमारा आज का टॉपिक। इन नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।